आदरणीय समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर का बीजक ग्रंथ उनका प्रामाणिक ग्रंथ है और भी उनकी बहुत सी वाणियाँ। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी बहुत वाणियाँ संकलित हैं। कबीर ग्रंथावली नाम से कई ग्रंथ हैं और कबीर शब्द सागर, कबीर की साखियाँ, ये अलग अलग और बहुत हैं। और बीजक के ही पुट उन सब में मिलते हैं। बीजक उनका मुख्य ग्रंथ है। बीजक में 11 प्रकरण, अंतिम प्रकरण साखी प्रकरण। उस साखी की शुरुआत से मैं कुछ साखियों को आज लूंगा। उन्होंने पहली साखी कही है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हों जगह तू कहाँ चला बिगोय। जब जीव स्वतंत्र जन्म में था तब कोई बंधन नहीं था। तेरे को छठे में अहंकार जगा और अपने को खो करके कहां जा रहा है। जब ये स्वतंत्र जन्म में था तो यहां था से अभिप्राय होना भी वर्तमान का भी है। जब जब जीव मानव शरीर में आता है तब तब यह मोक्ष धाम में आता है, स्वतंत्र जन्म में आता है। लेकिन ये छठी में भूल जाता है। छठी है मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे हम पांचों विषयों को जानते और ग्रहण करते हैं। आंख से रूप को, कान से शब्द को, नाक से गंध को, जीभ से रस को, चाम से स्पर्श को जानते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। और इन पांचों विषयों के संस्कार जहां इकट्ठे होते हैं, सारे संस्कारों का समवेत रूप जहां संग्रहित होता है, उसको कहते हैं का समवेत रूप जहां संग्रहित होता है उसको कहते हैं मन। ये छठा। इसीलिए बौद्धों ने षडायतन कहा है। 6 आयतन, 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा मन। बौद्धों की अतिरिक्त लोग 5 ज्ञानेंद्रिय कहते और 5 के अलावा मन कहते। कबीर साहब ने बीजक में 6 शब्द कह करके मन को अनेक बार कहा है। मन में हमें अहंकार जग जाता है, इसलिए हम भटक जाते हैं। इस साखी का अभिप्राय है कि आज आप मानव शरीर में आए हैं तो मुक्ति के धाम में आए हैं, लेकिन मन के अहंकार में भटक जाते हैं। मन से मान मान करके सारी चीजों को समझ लेते हैं मेरी है। तो इस साखी में 2 बातें मुख्य हैं। मानव जीवन की स्वतंत्रता, इसका मोक्ष धाम होना, और दूसरी बात मन में भटक जाना। सारा गुड़ गोबर, गुड़ इकट्ठा किए और उसमें गोबर डाल दिए, बेकार हो गया। तो उत्तम मानव जीवन तो मिला, स्वतंत्र मानव जीवन मिला, लेकिन अहंकार हो गया। नौमन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फाट कांजी भया हुआ घृत का नाश। नौमन दूध इकट्ठा किया गया और उसमें टिपका, थोड़ा कसैला बूंद डाल दिया गया, सब नष्ट हो गया। नौमन क्यों कहा गया, 10 मन क्यों नहीं कहा गया? 1 से 9 तक संख्याएं हैं, फिर 10वें में बिंदु है, वही लौट लौट करके संख्या बढ़ाता रहता है, तो 9 की संख्या होती है। इसीलिए कहावत है, ना 9 मन तेल इकट्ठा होगा ना राधा नाचेंगे। तो 9 मन कहा जाता है। तो दूध बहुत इकट्ठा हुआ और थोड़ा सा कसैला डाल दिया गया तो बेकार। ये मानव जीवन बहुत बढ़िया चांस है, लेकिन अहंकार में पड़ करके इसको हम खो देते। मानव और मानव के अलावा प्राणियों के शरीरों में जो अंतर है वो क्या है? इंद्रिय प्रधान अन्य प्राणी हैं, मन प्रधान मनुष्य।
इसका भेद थोड़ा समझें। गधे और खच्चर के समान इंसान बोझा नहीं ढो सकता, चींटी के समान दूर से सूंघ नहीं सकता, गीद के समान दूर से देख नहीं सकता, घोड़े और नीलगाय के समान दौड़ नहीं सकता, मछली के समान भारी भरकम नहीं हो सकता। प्राणी जितने हैं दुनिया में मछली सबसे बड़ी जानवर है, और पक्षी के समान उड़ नहीं सकता। अन्य प्राणी इंद्रिय प्रधान है, उनकी इंद्रियां बड़ी तेज होती, प्रबल होती। आदमी मन प्रधान है, आदमी देह और इंद्रियों से बहुत कमजोर है। एक पशु का बच्चा पैदा होने के बाद भी तैर जाता है, आदमी तैरना न सीखे तो कभी नहीं तैर पाता। मधुमक्खियां कितना बढ़िया मधुरों से इकट्ठा करती, हम लोग नहीं बना सकते। बया पक्षी कितना सुंदर घोंसला बनाता है, हम लोग वैसा नहीं बना सकते। कितने प्राणियों में जो प्राकृतिक गुण है वो मनुष्य में नहीं, लेकिन मनुष्य में वह गुण है जो कहीं नहीं, वो मन प्रधान है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य कहलाता है। अन्य प्राणी मनन नहीं करते, मन तो है उनके पास लेकिन मनन नहीं। पक्षी अपने घोंसले में शाम को आ जाता है, पशु अपने खूंटे पर खड़ा हो जाता है आकर के, चींटियां अपने बिल में आ जाती। तो मन तो है सबके पास लेकिन विकसित मन नहीं है। विकसित मन केवल मनुष्य के पास है, और उसके पास दूसरी क्षमता है वाणी की। वाणी की क्षमता अन्य में नहीं है। ची पो बो इतना ही अन्य जानवर करते हैं बस। वर्णात्मक शब्दों को ग्रहण करने और व्यक्त करने की शक्ति केवल मानव में है। मन की शक्ति और वाणी की शक्ति, ये दो महान शक्तियां मानव में है। इसलिए साहब ने बीजक में जो प्रथम प्रकरण रमैनी कही है, उसका उनका पहला वाक्य अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। तो अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर ज्योति ज्ञान ज्योति, अंतर ज्योति उपनिषद में भी कहा गया है। तो अंतर ज्योति ज्ञान ज्योति आत्मा है। शब्द और नारी ये दो शक्तियां हैं, शब्द शक्ति और नारी शक्ति। नारी नाम कल्पना शक्ति, मन की शक्ति। तो मन की शक्ति मनुष्य के पास और वाणी की शक्ति, ये दो शक्तियां महान हैं, वरदान स्वरूप हैं। और इनको ठीक से समझ ले और इनका संयम कर ले तो आदमी कृतार्थ हो जाए, मुक्त हो जाए। मोक्ष, परमानंद, कृतकृतता, अनेक शब्दों में जिसको कहते हैं वो हो जाए। और ऐसा न करने से आदमी सबसे गया बीता है। कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधे, कुत्ते, सब जानवर से आदमी खराब है, क्योंकि इसका मन और इसकी वाणी बहुत विकसित है और संयम नहीं हुआ, इसलिए ले करके इसे रगड़ते हैं। एक बैल के सामने दो, गाली देते रहो उसको, वो पगुराएगा मस्त, मानो आप ही को व्यंग कर रहा है। लेकिन आपको कोई कह दे हाँ अच्छे तो हैं, इतने में आपको चोट लग जाएगी। माने अच्छे तो हैं लेकिन खराब भी। अब मार दुखी हो गए। साहब ने एक साकी में कहा, जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ आया। बोल बोल एक हो जाई, जिन्हें लिखा सो बिरला हुई। जहां बोले तहां अक्षर आया, बोलते ही अक्षर आता है। और जहां अक्षर आया तहां अक्षर आया नहीं, अक्षर आए, बहुत अक्षर आ जाते हैं। छंद, मात्रा, वर्ण सब इकट्ठे हो जाते हैं और वाक्य बन जाता है और कुछ अर्थ निकल आता है। और मन ही दृढ़ आया, मन कुछ मान लेता है। जहां बोल तहां अक्षर आया, और जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ आया। जहां वाक्य निकला तहां मन ने कोई अर्थ की कल्पना कर ली और बस हर्ष हुआ या शोक हुआ। लेकिन अन्य जानवरों में नहीं है। आप कहते रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
बोल अबोल एक हो जाई। साहब इसके लिए रास्ता बताते हैं, बोल अबोल एक हो जाई, जिन अलखा सु बिरला हुई। वाणी किसी की सुनो तब और न सुनो तब, और स्वयं वाणी कहो तब और न कहो तब, दोनों में सम हो जाओ। समता प्राप्त कर लेना मनुष्य की मनुष्यता है। कोई आपकी वंदना कर दे या गाली दे दे, निर्विकार रह सकें, ये मनुष्यता है। और यही अभ्यास करना है। मन की शक्ति और वाणी की शक्ति, ये दो महान शक्तियां हमारे पास हैं। इन शक्तियों का सदुपयोग करना, अपने बंधन को खोलना। लेकिन हमें तो छठी में अहंकार जग जाता, मन में अहंकार जग जाता है। ये मन, ये मेरा है, मैं इसका हूं, जो सबसे बड़ा झूठ है। वही हम रात दिन जपते हैं। कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं, ये तथ्य है। कुछ समय के लिए है, थोड़े समय के लिए, आगे कहां है। आप कहेंगे अगर कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं हूं, ये मान लो तो व्यवहार ही नहीं होगा। ऐसी बात नहीं। ज्ञानी ऐसे मानते हैं कि कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, और उनका व्यवहार बहुत सुंदर होता है। आप भी ऐसा माने कि मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं, आपका व्यवहार बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा होते हुए भी व्यवहार है। आपके जीवन की रक्षा कुछ लोगों द्वारा होती है, इसलिए आपका कर्तव्य उनकी भी आप रक्षा करें, जिसको आप परिवार कहते हैं या समाज कहते हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। संत ज्ञानी पुरुष कभी नहीं कहते जिम्मेदारियों को ना निभाओ, लेकिन जिम्मेदारी जिम्मेदारी की तरह निभाओ। ट्रेन और बस में बैठो तो अपनी सीट है उतने मानो स्टेशन तक, अजर अमर सीट नहीं। हम अजर अमर मानते हैं। इस घर में बैठे तो बस मेरा घर है, एक पागलपन। ये तो मुसाफिर खाना है, मेरा घर नहीं। ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा। तो छठी तुम्हारी हो जगह, मन में तुम्हें अहंकार जग गया। तू कहां चला बिगो। साहब कहते रहे, तू अपने को खो करके कहां जा रहा है, कौन तेरा है, तू किसका है। पच पच के हम मरते। गुजराती भाषा में एक भजन है, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। इसके आगे है, उसका अर्थ है कि नाहक में हम पच पच के मरते हैं और है कोई किसी का नहीं। इतना विवेक हो तो अपने शरीर के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए भी हम पाप नहीं करेंगे। पाप हमें सालेगा। मरते समय पाप और पुण्य का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने प्रस्तुत होगा। एक्सीडेंट में शरीर छूट जाता है झट से, तब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो जाएगा तो कहीं नहीं, बंडल तो जाता है साथ में। लेकिन अगर सहज मरने का अवसर आता है तो सब सामने आता है, आदमी भयभीत हो जाता है। परीक्षा की घड़ी की याद रखनी चाहिए। परीक्षा की घड़ी अंत में होगी, हम गाफिल पड़े हुए हैं यहां। साहब कहते हैं कि छठी तुम्हारी हो जगह, मन में अहंकार जग गया। और मन में अहंकार जग गया, इसलिए हम खो करके चले अपने को। हमें अपने आप का ज्ञान होना चाहिए, हम कौन हैं और ये जगत क्या है और यहां हमारा कितना संबंध है। ये सब जीव अकेले अकेले, कोई किसी का साथी बराती नहीं। कहते हैं पति पत्नी आगे भी जाएंगे, रहेंगे, मिलेंगे। ये मोह जाल, बेकार की बात। अरे पति पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम का बर्ताव कर दें, सद्व्यवहार कर दें, बस काफी है। मोह ममता न लगावें। यहीं रहते रहते कोई किसी का साथी नहीं। हमारे पेट में दर्द हो, हमारे साथी लोग रोएं, गावें, दवाई करें, पानी करें, सब हो सकता है, लेकिन दर्द हमें भोगना पड़ेगा। अपनी कमाई आपका, न माई न बाप का। इसलिए इस तथ्य को हमें समझना चाहिए और हर क्षण समझना चाहिए, फिर कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य के बिना निभ नहीं सकता। हमें भी रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए, बीमारी हो तो औषध चाहिए, ज्यादा लतपत हो जाए तो सेवा चाहिए,
इसलिए दूसरे की हमें सेवा करनी चाहिए। जिम्मेदारी जिनके लिए है उन प्रथम कर्तव्य है, जिनके लिए जिम्मेदारी नहीं है अवसर आने पर उनकी भी सेवा जो बन सके करनी चाहिए। तो कर्तव्य से संत कभी च्युत नहीं होते, ज्ञानी पुरुष संत पुरुष कभी कर्तव्य से विमुख नहीं होते, और न ये राय देते हैं कि कोई कर्तव्य पालन न करे, माता पिता गुरुजन परिजन पत्नी बच्चे या जो कोई भी हो आश्रयजन नौकर स्वामी उनका सत्कार न करे आदर न करे, ऐसा कभी नहीं माना जाता है। लेकिन ये हम हरदम समझते रहे, दूरी मन में बनाए रखें कि कोई मेरा है नहीं और मैं किसी का हूं नहीं। ये सच्चा भजन है। सारा भजन बेकार हो जाता है मोह करके, राम 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 कहते रहते हैं और ये मेरा वो मेरा वो मेरा जपते रहते हैं। तो राम राम क्या करें? राम का तो अर्थ है कि राम असंग है, राम अकेला है, असंगो एवं पुरुष है। राम के तत्व को जो समझता है तो समझता है कि राम अकेला है, सब घट में राम बैठा है, और राम एक है और अनेक है, व्यक्तित्व में अनेक है, गुणों में एक है। सब घट में राम अलग अलग है लेकिन सबका गुण एक है, इसलिए राम एक है का अर्थ गुण एक है। और सभी प्रति आत्मा भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्माल लोकादमृता भवन्ति, ये श्रुत वचन है। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, विवेकवान पुरुष प्राणी प्राणी में उस तत्व को जान करके अमर हो जाते हैं, अमरत्व का बोध उन्हें हो जाता है। तो साहब कहते छठी तुम्हारी हों जगह तू कहां चला बिगोए, तू मन में अहंकार करके कहां अपने को खो रहा है। ऐसा स्वतंत्र जीवन पा करके यहां बंधन काट सकता है, बचपन से ही बंधन काटना चाहिए, और बाल पकने लगे तब भी नहीं कर रहे हो, कब करोगे? जिंदगी तो खिसक जाएगी ऐसे। तब जब सब जीव मुक्त हो जाएंगे तो फिर नए सिरे से ईश्वर सृष्टि का निर्माण करेंगे। फिर वो मुक्त जीव और जीव नए बन नहीं सकते। जीव जितने हैं उतने ही रहेंगे। ईश्वर भी नए जीव का निर्माण नहीं कर सकता है। जो लोग मानते हैं कि जीव और ईश्वर अलग अलग है, द्वैतवाद में खास करके वे भी मानते हैं कि ईश्वर भी नए जीव का निर्माण नहीं कर सकते। चलो ईश्वर ब्रह्म एक मानते हैं, वहां भी ईश्वर अलग जीव को निर्माण नहीं कर सकता, जो है सो रहेगा। तब फिर जब मुक्त जीव रहेगा तब उस समय फिर वो ईश्वर जीवों को संसार में भेजेगा। अब क्यों भेजेगा ये प्रश्न मत करना, ये प्रश्न बेकार हो जाएगा, फिर ईश्वर के कर्तृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना हो जाएगा। जब जीव मुक्त हो गया, कर्म ही नहीं उसके पास है, तब ईश्वर से संसार में क्यों भेजेगा, फिर संसार में क्यों डालेगा? ये प्रश्न करना ईश्वर की शक्तिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह हो जाए, लगाना हो जाएगा। लेकिन मान्यता है लोगों की ऐसी, अनेक लोगों की, किंतु यह मान्यता एक सांप्रदायिक मान्यता हो सकती है, सच्चाई नहीं है। सदगुरु कबीर का यह सिद्धांत नहीं है। और मुक्ति के बारे में अनेक अनेक ढंग से होता है। उन्होंने बताया है कि इतने वर्ष तक बहुत लंबा काल है। उतने वर्ष जीव मुक्ति का आनंद लेते रहेंगे, मुक्त रहेंगे, फिर उसके ईश्वर संसार में भेजेंगे। सारे के सारे जीव मुक्त एक साथ नहीं हो सकते।
कोई कोई मुक्त होता जाएगा। तब इतने मतलब करोड़ों से क्या अरबों साल तक की बात है, उतने साल तक जीव मुक्त रहेगा, मुक्ति का आनंद लेता रहेगा। मतलब उतना साल पूरा हो जाएगा तब ईश्वर उस जीव को फिर संसार में भेजेगा। अब प्रश्न ये होता है कि जब उसके पास कोई कर्म ही नहीं है, सारे कोई पाप ही नहीं है, कोई संस्कार ही नहीं है, तो ईश्वर कैसे भेज देगा उसको फिर? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। मतलब निष्पाप जीव को भी ईश्वर सृष्टि में डाल देगा मुक्त होने के बाद। फिर वो रगड़ता झगड़ता किसी प्रकार से लाखों जन्म लेते हुए भगवान की जब भक्ति करेगा तब फिर जाकर के धीरे धीरे करते करते मुक्त हो जाएगा। अनेक प्रकार की बातें हैं। यहां साहब कहते हैं जहिया जन्म मुक्ता था, जब तुम्हारा मुक्त जन्म था। अब ये मुक्त जन्म क्या है? जब जीव मुक्त था, यहां पर प्रश्न ये नहीं है, साहब यह नहीं कह रहे हैं जहिया जीव मुक्ता था, जब जीव मुक्त था। शब्द यहां जीव नहीं है, जन्म है। जहिया जन्म मुक्ता था, जब तुम्हारा मुक्त जन्म था। अब मुक्त का अर्थ सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाना, यह तो होता ही, एक अर्थ यह है। लेकिन मुक्ति का सरल जो अर्थ है, सामान्य अर्थ, वो छुटकारा है। जैसे जब कोई एक लंबा काम चलता है या कुछ और हो जाता है और धीरे करते 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 वो काम पूरा हो गया तो कि भैया अब मुक्ति पा लिया। मतलब अब जो व्यवस्थाएं थी, जो कर्तव्य था, जो करना था, जैसे एक आदमी के कई बच्चे हैं, सबके शादी विवाह, सबके अपने अपने धंधे में लगे, भैया अब बाल बच्चों की शादी विवाह से छुट्टी मिल गई, मुक्ति मिल गई। तो एक विशेष प्रकार का जो दायित्व था, विशेष प्रकार के जो कर्म थे, जो कर्तव्य था, उससे छुटकारा पा जाने को भी मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति का मतलब है छुटकारा। अब मुक्ति का जो तात्विक अर्थ है वह है सब प्रकार के बंधनों से, सब प्रकार दुखों से मुक्त हो जाना। लेकिन यहां पर वो अर्थ नहीं है। सदगुरु कबीर ऐसा नहीं मानते कि जब जीव मुक्त हो जाएगा तो फिर वो बंधन में आ जाएगा, पास कोई बंधन रहेगा, ऐसा नहीं। यहां जो साहब कहते हैं जहिया जन्म मुक्त, जब तुम्हारा मुक्त जन्म था। मुक्त जन्म से तात्पर्य यहां पर है स्वतंत्र जन्म, बाहरी व्यवस्थाओं से मुक्त। क्योंकि आगे कहा गया तहिया हता न कोई, तब तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, बस हता न कोई, तब कुछ नहीं था। ये अरे कोई का अर्थ आप कुछ लगा लो और कोई का अर्थ कोई भी लगा लो। मतलब जब तुम मुक्त जन्म में थे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अर्थ होगा जब ये जीव स्वतंत्र जन्म में होता है, ये मनुष्य जन्म स्वतंत्र जन्म है। क्योंकि यहां पर मानवेतर खानियों में जो प्राणी हैं उनके पास जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं आदमी के पास नहीं है। और व्यवस्था उनके पास क्या है?
अपने भावों को, अपने दुख कष्ट को वे बोलकर बता नहीं सकते हैं। और आगे हमें क्या करना है, कैसे हम आगे के लिए प्रबंध कर सकते हैं, कैसे हम आगे के लिए दुखों से मुक्त हो सकते हैं, ये सोचने की क्षमता उनके पास नहीं है। यद्यपि यह भी सच है कि जानवरों का पतन नहीं होता। देखिए, जहां संभावना पतन की है वही संभावना उत्थान की होगी। जहां ना उत्थान की संभावना है वहां पतन नहीं होगा, और जहां पतन की संभावना नहीं है वहां उत्थान नहीं होगा। जानवर का बस ज्यादातर। और एक प्रकार से देखोगे तो जानवर न भूत में जीते हैं न भविष्य में जीते हैं, क्योंकि सोचने के लिए जो मन है, पुरानी बातों को हम कैसे याद करते हैं, मन से। आगे के लिए कल्पना कैसे करते हैं, मन से। और जानवरों में ऐसा कोई विकसित मन तो है नहीं। कोई कोई जानवर कुछ बातों को याद रख लेते हैं बहुत स्थूल रूप में, लेकिन 4 साल 6 साल 8 साल पहले क्या है कुछ पता नहीं है। तो जानवर न भूत में जीते हैं न भविष्य में जीते हैं, क्योंकि सोचने के लिए, याद करने के लिए उनके पास विकसित मन नहीं है। जानवर वर्तमान में जीते हैं प्रकार से, जो आज है अभी पेट भर गया बस, कल के लिए क्या होगा कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं हो सकेगी। सुबह पेट भर गया, शाम को क्या मिलेगा ये भी कोई चिंता नहीं है। एक सप्ताह पहले क्या खाया था, किसने गाली दिया था, क्या कुछ हो गया था, कोई चिंता नहीं। किस जानवर ने मुझे मार दिया था सींग से, किस जानवर ने मेरा चारा छीन लिया था, उसे याद ही नहीं। इसलिए जानवरों को मानसिक रोग नहीं होता है, क्यों, वहां उत्थान पतन संभावना ही नहीं है। लेकिन आदमी के पास जो वो जानवरों जो व्यवस्था है कि वो सोच नहीं सकते, उत्थान नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने दुखों को, कष्टों को वे बता नहीं सकते। अनेक प्रकार की व्यवस्था है उनके पास। उन्हें घर की भी कोई समस्या नहीं है कि कहां रहेंगे। कुछ जानवर, ज्यादातर प्रायः हिंसक जानवर, गुफाओं में रहते हैं। और जो अहिंसक जानवर है, जो आदमी जिन जानवरों को पालता है उनके लिए तो व्यवस्था कर लेता है। बाकी जानवर खुले में। एक बार आप देखोगे, अपवाद तो हर जगह मिलता है, जितने अहिंसक जानवर हैं और अहिंसकों, और कुछ जानवर जो हिंसक भी है अहिंसक भी है, मतलब कुछ घात फूट भी खा लेते हैं और मांस आदि भी खा लेते हैं। जैसे बिल्ली है, कुत्ते हैं, अन्न दे दो उसे वो भी खा लेगा, मांस दे दोगे तो वो भी खा लेगा।
कुत्ते बिल्ली आदि। लेकिन जो केवल मांसाहारी जानवर है, आप देखेंगे कि मांसाहारी जानवर प्रायः दिन में छिप करके रहते हैं, खुले में नहीं होते। कभी हो गए बात किसी कारण से तो बात अलग है। वो हिंसक हैं, बलवान भी हैं, लेकिन उन्हें खुद पर भी डर है। और अहिंसक जानवर, हाथी इतना बड़ा जानवर अहिंसक, कभी हाथी छिप करके नहीं रहता किसी गुफा में, या अन्य जानवर है छिप करके नहीं रहते। भय भी नहीं उनके पास, क्योंकि मन ही नहीं उतने सोचने का। और हिंसक जानवर मारते जरूर है, लेकिन उन्हें खुद के लिए डर रहता है। यहां का प्रसंग यह है, साहब कहते हैं जानवरों में जो अनेक प्रकार की विवशताएं हैं, शारीरिक मानसिक, वो आदमी के पास नहीं है। चलते फिरते किसी जानवर ने किसी दूसरे जानवर को सींग से मार दिया या मुंह से नोच दिया, घाव हो गया, तो स्वयं डॉक्टर जानवर के पास नहीं जा सकते, अपने लिए दवाई की व्यवस्था नहीं कर सकते। अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं आदमी के पास नहीं है। आदमी चाहे तो सारी व्यवस्थाओं से वो मुक्त हो सकता है, सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। सदगुरु जो कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता था, जब जब ये मनुष्य जन्म का होता है, इसमें जीव प्रकार से स्वतंत्र जन्म में होता है, मुक्त जन्म है ये स्वतंत्र जन्म, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से मुक्त है। यहां जो बंधन है वो क्या बंधन है? यहां बंधन है मन का बंधन, शारीरिक बंधन नहीं आदमी के पास। हाँ, अब कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो जन्म से रोगी हैं, उनके पास कोई शारीरिक व्यवस्था, जो दिव्यांग जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, हाथ पैर से बराबर नहीं हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, या और उनमें भी उनके पास भी सोचने की शक्ति है। मनुष्यों में कुछ जो एकदम पागल हो जाते हैं, उनमें ही सोचने की शक्ति प्रायः नहीं होती, बहुत कम, इसीलिए पागल हो गए वो, समझने को उनके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है। तो मनुष्यों के पास शारीरिक व्यवस्थाएं हो सकती है, कुछ लोगों के पास, अधिकतम लोगों के पास न शारीरिक व्यवस्था है न मानसिक व्यवस्था है। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म, साहब इसको कहते हैं ये मुक्त जन्म है, स्वतंत्र जन्म है, यहां व्यवस्था कुछ नहीं है। व्यवस्था जो है आदमी खुद बनाता है, पुरानी बातों को याद कर करके और आगे के लिए चिंता कल्पना कर करके। कुछ लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, ऐसे भी अभी हैं। तो ये आर्थिक व्यवस्था कुछ तो सामाजिक है और कुछ लोगों की अपनी है। अपनी व्यवस्था इसलिए है, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, और जो काम ही नहीं करेंगे तो उन्हें खाने को कहां मिलेगा, या जीवन निर्वाह की वस्तुएं और कहां से मिलेगी।
जब काम ही नहीं करना है तो कुछ उपार्जन ही नहीं होगा। कुछ लोग काम तो करते हैं किंतु उस काम से जो मिलता है उसका चौथाई हिस्सा या आधा हिस्सा दुर्व्यसन में फूंक देते हैं। और दुर्व्यसन ये शरीर का बनाया नहीं है, मन का बनाया है दुर्व्यसन। शरीर की मांग नहीं ही है। अब पहले मन से हुआ, धीरे धीरे फिर वो शरीर की मांग हो गई। और चाहे तो कितने भी बड़ा दुर्व्यसनी आदमी को, कितना बड़ा निश्चय कर ले, 10 भी 25 50 साल पुराने आज जो आदत है दुर्व्यसनों की, एक क्षण में त्याग सकता है। इतना बल है आदमी के पास। तो शारीरिक व्यवस्था कुछ लोगों के पास हो सकती है, आर्थिक व्यवस्थाएं भी कुछ लोगों के पास है, उनमें भी कुछ लोग जो दुर्व्यसनी हैं, कुछ लोग आलसी प्रकृति के हैं। परंतु मन स्वतंत्र है उनका भी। मानसिक व्यवस्था उनके पास भी नहीं है। जो लोग शरीर से रोगी हैं किंतु बातें समझते हैं, समझने की क्षमता जिनके पास है, वे मन से सोच करके मानसिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। शरीर उनका काम नहीं कर रहा है, अशक्त है, लाचार, दूसरों के अधीन है। दूसरा खिला दे तो खाएंगे, सुला दे तो सोएंगे, टट्टी पेशाब आदि करवा दे तो होगा, नहीं तो वैसे है। किंतु मन वहां भी काम कर रहा है। उस स्थिति में आदमी सोचे, क्योंकि आदमी को सबसे ज्यादा मोह अपने लिए होता है, इस शरीर के लिए, क्योंकि शरीर साथ में बना रहता है। कहीं जाएं हम शरीर को छोड़ नहीं सकते। पत्नी छूट जाती है, पति छूट जाते हैं, माता पिता छूट जाते हैं, बच्चे छूट जाते हैं, भाई छूट जाते हैं, गुरु छूट जाते हैं। कहीं भी हम जाएं, बाथरूम में गए अकेले, शरीर तो साथ में है ना। और जन्म से लेकर मौत तक शरीर साथ में रहता है। तो सबसे निकट हमारा रहने वाला हमारा ही शरीर है। और यही शरीर आदमी को लाचार कर दिया है, रोगी हो गए, उठ बैठ नहीं पाते। तो बिस्तर पर भी कोई आदमी पड़ा है एकदम लाचार, उस हालत में वह सोच ले, जो ये शरीर जो मुझे इतना प्यारा है, इसके लिए मैं इतना इतना क्या क्या करता रहा, आज मुझे उस शरीर ने इतना लाचार कर दिया कि मैं हर बात के लिए दूसरों पर विवश हो चुका हूं। मन से सोच सोच करके अपनी आदत, अपनी आसक्ति को मिटाते चले जाए। शरीर के लिए जो मोह है, इस शरीर के मोह का त्याग कर दे, तो उस शारीरिक जड़ता, शारीरिक व्यवस्था की स्थिति में भी आदमी मन से सारे विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है या सर्वाभिमान का त्याग करके मुक्त हो सकता है। उस समय भी अपने आप को दुखों से, मानसिक दुखों से मुक्त कर सकता है। समझ होनी चाहिए बस। इसलिए साहब कहते हैं कि ये तुम्हारा जो मानव जन्म है, ये मुक्त जन्म है, स्वतंत्र जन्म है। या तुम्हारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं आदमी बनाता है।
जहिया जन्म, साहब कहते हैं जब तुम्हारा जन्म हुआ मुक्त था, तब तुम मुक्त थे। तहिया था नौकर साहब कहते हैं तब तुम्हारे पास बंधन नहीं थे। यद्यपि कर्म संस्कारों अनुसार जो पुनः जन्म माना जाता है उसके अनुसार से हर जीव अपने साथ अपने पूर्व जन्म के अनेक संस्कारों को लेकर के आता है। ये बात सच है पुनर्जन्म सिद्धांत अनुसार, क्योंकि संस्कार ही न होते, कर्म बंधन न होते, वासना न होती तो इस शरीर संसार में आता ही क्यों? शरीर संसार में आया मतलब कुछ कर्म संस्कार वासनाएं शेष हैं जिनका फल भोगना है, इसलिए वो आया। ऐसे जीवों को मुक्त जीव ही कहा गया है कई जगह। तो लेकिन कोई भी हो, जब जन्म लेकर संस्कार भले उसके पास में है, लेकिन अभी आदमी का बच्चा जब जन्म लेकर के आया है उसके पश्चात उसके पास कौन सी गंदी आदत है? गाली देने, झूठ बोलने, ईर्ष्या करने, छल करने, घृणा करने, राग द्वेष करने, मोह बैर करने की या अन्य नशा दुर्व्यसन की कौन सी आदत है? उसे तो कोई भी आदत नहीं है। एक बच्चे को, आदमी का बच्चा जब जन्म लिया उसके खाने पीने के प्रबंध कर दे। बस बच्चा जन्म लिया, उसकी मां दूध पिला दे, कुछ बोले ना, कुछ नहीं करे करने, और उसकी मां मन में कोई भाव प्रकट न करे, ना हर्ष का भाव, ना शोक का भाव, ना प्रेम का भाव, ना क्रोध का भाव, कोई भाव प्रकट न करे, खत दूध पिला दे। अब बच्चा बड़ा होता जा, अब बड़ा हो जब होता जा कोई बोले भी ना उसके पास, गाली देना सीखेगा, वो झूठ बोलना सीखेगा, क्रोध करना, प्रेम करना सीखेगा। मेरे संस्कार उसके पास है। संस्कारों को जब बीज मिलता है, संस्कार तो बीज है ना, उस संस्कारों को जब जमीन मिल जाती है, भूमिका मिलती है, तब वो संस्कार प्रकट होते हैं। बिल्कुल सबसे काट करके केवल अच्छे संस्कार देते रह जाए, अच्छे संस्कार, उसी ढंग से आगे बढ़ जाएगा वो। तो जब जहिया जन्म, साहब का जब तुम्हारा जन्म हुआ मुक्त था, तब तुम मुक्त थे। कौन कौन सी गलत आदत थी किसके पास में? किसी के पास कोई गलत आदत? सारी गलत आदतें आदमी इस दुनिया में आकर के जब बड़ा होता चला जाता, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे सीखता चला जाता है। और जब सीखता सीखता चला गया, सीख लिया, तब उनके अधीन बन जाता है। वैसे उसको संस्कार मिलते गए, कुछ कुछ तो उसके पास है बीज, पहले से बीज है, उस बीज को भूमिका मिलती गई, वो बीज और पुष्ट होता चला गया। तो साहब कहते हैं जब जब तुम जन्म लिए, जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम मुक्त थे। कौन दुख था उसके पास? केवल भूख का दुख था, ठंडी गर्मी का दुख था, मन का कोई दुख नहीं था, कोई चिंता, कोई भय, कुछ नहीं, कोई कल्पना भी नहीं उसके पास। तो सब प्रकार से मुक्त। लेकिन साहब कहते हैं छठी तुम्हारी हो जगह, छठी में अहंकार, तुम्हारी जो छठी इंद्री है, यहां पर छठी कहा गया है, इसलिए छठी इंद्री हम कह सकते हैं, उसमें अहंकार जगह। ये छठी इंद्री है मन, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो बस छठा मन है।
और साहब ने मन के लिए छठा शब्द का प्रयोग बहुत जगह कहा है। बौद्धों में या बहुत जगह इसको शरीर को षडायतन कहा जाता है। षडायतन दो ढंग से भी कहा जाता है। एक तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये पांच, और छठा जीव, इस ढंग से षडायतन है ये। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन, इस ढंग से षडायतन है ये। जो पहले जो षडायतन है वो शरीर का जो निर्माण हुआ है, मिट्टी, पानी, आग, हवा के साथ आकाश जोड़ा जाता है, पांच तत्व और जीव। जब तक इनका मेल नहीं होगा तब तक शरीर का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से भौतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो शरीर षडायतन है। अब आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जानने के हमारे पास ये पांच साधन हैं, किंतु इन पांचों साधन को, जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, छठे मन का संयोग न मिले तो हम देखते हुए भी देख नहीं पाएंगे, सुनते हुए सुन नहीं पाएंगे, सकते हुए भी हम स्वाद नहीं ले पाएंगे। तो पांच ज्ञानेंद्रियों से होता है, किंतु मन का जब संयोग पड़ता है तब उसका विशेष ज्ञान होता है, और तब ये अच्छा या बुरा है। जब मन जुड़ेगा तब होगा, मन न जुड़ा तब अच्छा बुरा कुछ नहीं है। एक पागल के लिए अच्छा बुरा क्या है? जमीन पर सो गए, कहीं पड़ा है, कुछ भी उठा करके खा लिए, क्योंकि वहां पर उसका मन काम नहीं कर रहा है, उसके बाद सोचने की क्षमता नहीं है। तो अच्छा बुरा जानवर उस पागल के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। तो पांच ज्ञानेंद्रियां और छठा मन, इसलिए शरीर को षडायतन कहा जाता है। तो यहां पर छठी तुम्हारी हो जगह, छठे मन में अहंकार जगता है। तो अहंकार का मतलब केवल अहंकार ही नहीं है, अहंकार तो है ही। जब अहंकार जगता है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, जब अपने को किसी चीज से जोड़ता गया, अच्छा इतने बड़े घर का मैं मालिक, इतनी धन दौलत, इतनी जमीन जायदाद का मालिक, मैं इतनी बड़ी जाति का, या जो कुछ और, जो चीजें मिलती गई उनसे जोड़ते जब गए अपने आप को, तो अहंकार होना शुरू हो जाता है और फिर अहंकार जगता है। जब अहंकार जगा तब आदमी मनुष्यता को भूल गया, क्या करना चाहिए जीवन में यह भी भूल गया, और फिर तो कर्तव्य कर्तव्य बहुत कुछ करता चला गया। लेकिन छठी तुम्हारी हो जगह, तो छठे में हो जगह, तो हो से मतलब केवल अहंकार नहीं है, छठे में विकार आता है। काम कहां आएगा? जब तक मन में काम की भावना ना होगी, सही उत्तेजना कैसे होगी? क्रोध कहां आएगा? मन में क्रोध नहीं होगा तो हिंसा जनित कर्म कैसे होंगे? या मन में जब क्रोध नहीं होगा तब गाली या शब्द का प्रयोग कैसे होगा? तो अहंकार का मतलब, छठी तुम्हारी हाँ जो जगह साहब जो कहते हैं तो छठे में हाँ अहंकार जगह, तो अहंकार का मतलब अहंकार ही नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, जितने भी प्रकार के विकार हैं ये सब अहंकार का अधीन आ जाएगा। छठे मन में अहंकार जगता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं था, न लोभ था, न मोह था, न क्रोध था, न काम की वासना थी, न राग, न द्वेष, न घृणा। धीरे धीरे बड़े होते गए और फिर अहंकार पैदा होता शुरू हो गया, अहंकार शुरू हो गए, धीरे धीरे जड़ने लगते।
और उस विकारों में अपने को संभाला नहीं गया। मान लिया गया कि मन में ये विकार आना स्वाभाविक है। और होता क्या है, जब जो विकार आता है मन में, उसमें सुख का भ्रम होता है। और विकार ना आया तब सुख का भ्रम नहीं होगा। काम का विकार आया तब स्त्री पुरुष के मिलन में सुख का भ्रम होता है। क्रोध आया तब गाली देने में सुख का भ्रम होता है कि गाली देने में मजा आएगा। क्रोध आया तब जब जब तो क्रोध नहीं आएगा, मन में विकार नहीं पैदा हो जाएगा, तब गाली देने में मजा नहीं आएगा किसी को। फिर दोगे कैसे गाली? जब क्रोध आता है तब लगता है अभी मारने में ही ठीक है, मारने में कुशलता है, मारने में ही लाभ है, ये भ्रम हो जाता है। जब कोई भी विकार, जब लोभ आ जाता है तब यहां झूठ बोला जा सकता है, पैसा मिल जाएगा। लोभ आ जाता है तब मिलावटबाजी हो जाती है। लोभ आता है तब घूस होगा, क्योंकि उसमें उस समय उस पैसे में आनंद आएगा। जब तक लोभ नहीं होगा तो कंजूसी की भावना भी नहीं होगी। फिर तो सहजान जीवन होगा। किसके लिए बटोर? जब लोभ ही नहीं है मन में, तब आदमी पैसे के लिए झूठ क्यों बोलेगा? जब लोभ होता है तब पैसे में आनंद समझ आता है। अच्छा, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना बड़ा मकान होगा, जितनी अधिक जमीन होगी, बड़ा आनंद आ जाएगा। तो जब जब कोई भी विकार आएगा मन में, तो उस विकार में सुख का भ्रम होता चला जाता है। और जब सुख का भ्रम होता है तो आदमी को तो सुख चाहिए चाहिए। जहां भी जब भी जिस विकार में जो विकार मन में आया और उस विकार में सुख का भ्रम हुआ, फिर आदमी अपने संभाल नहीं पाएगा। फिर तू कहां चला बेहोश? आप कहते कहां कहां अपने को बिगो को खो रहे हो। आप देख सकते हो, जिस समय कोई विकार मन में नहीं है, कोई भी विकार, उस समय न किसी भोग में सुख का भ्रम होगा, न पैसे में, न पद में, न प्रशंसा में, कहीं सुख का भ्रम नहीं होगा। जब मन में कोई विकार नहीं हुआ, मन विकार रहित रहेगा, उस समय जो सुख होगा वो वास्तविक सुख होगा, वो मुक्ति का सुख होगा। जीते जी मुक्ति का अनुभव, जैसे साहब कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता था, जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम मुक्त थे, क्योंकि न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न राग द्वेष, उस समय तुम मुक्त थे। उस समय कितने आनंदित रहते थे, कितने प्रसन्न खिलखिलाते रहते थे, चेहरे में चमक बनी रहती थी। कोई बच्चा, अभी छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जितने निश्चल ढंग से जितना बच्चा हंस सकता है ना, बड़ा आदमी उतने ढंग से निश्चल हंस नहीं सकता। कौन हंसेगा? जब मन में विकार नहीं होगा। जिस समय हमारे मन में, आपके मन में, किसी के मन में कोई विकार नहीं होगा, उस समय जो हंसी होगी ना, वो हंसी निश्चल हंसी होगी, और चेहरे का भाव उस समय कुछ अलग किस्म का ही होगा। अब विकारी भावना लेकर हम हंस रहे हैं, किसी की निंदा हुई और निंदा सुनकर के हंस रहे हैं, तो चेहरे का जो भाव होगा, चेहरे की जो आकृति होगी वो अलग होगी, और हंसी अलग किस्म की हंसी होगी। तो सदगुरु कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तो तुम मुक्त थे, तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं था। बड़ा होते गए, अपने को कुछ मानते गए। अपने को कुछ मानना, मैं पुरुष हूं, ये मानना अहंकार है।
और मैं पुरुष हूं, तो स्त्री के साथ भोग करना में मुझे आनंद आएगा, बस यहां से जगेगा। मैं स्त्री हूं, पुरुष से भोग मुझे आनंद आएगा, अहंकार, तब सुख, तब भावना यहां से जगेगी। स्त्री पुरुष की भावना मिट जाए तब बस मैं एक मनुष्य हूं। देह भाव, देह सबसे पहले अहंकार देह के लिए होता है, मैंने पहले से कहा था। उसमें भी देह तो होता ही है। स्त्री पुरुष का भाव जगता है, मैं पुरुष, मैं स्त्री। यहां छठी तुम्हारी हो जगह, साहब कहते हैं यहां बचपन में बताया जाता है, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो। भेदभाव यहां से शुरू होता है, घर से ही। अब फिर वही भाव मन में जगता चला गया, और जब वो भाव मन में जगता चला गया, तब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, काम विकार मन में आता चला जाएगा। अब जब एक विकार आया तो कितने कसाब कहते कहां तो कहां चल, अपनी स्वतंत्रता खोलकर कहां कितने कितने प्रकार की व्यवस्था में आदमी पड़ गया, कितने कितने प्रकार के बंधन उसके पास आ गए। यदि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भावना आता तो काम भावना आता, काम भावना आता तो अनेक प्रकार के जो व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं होती जीवन में, ये दुख होते, ये तमाम बात, चिंता फिक्र जो है, शिकायत है, क्लेश है, ये सब का फल भोगना पड़ता। एक छठी, एक मन में अहंकार जगता है, और जानवरों के पास ऐसा नहीं है। मन का अहम भाव, जैसे जब जन्म हुआ हमारा और हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई चिंता या कल्पना नहीं थी, उस समय कितने आनंदित रहते थे, कितने प्रसन्न। यदि मन से सारा अहंकार छोड़ दिया जाए, मन की विकारी भावनाओं का त्याग कर दिया जाए, मन के ये शरीर के प्रति मैं बुद्धि का त्याग कर दिया जाए, तो प्रारब्ध जनित जो कष्ट है वो कष्ट भले भोगने पड़े, लेकिन कोई मानसिक व्यवस्था नहीं रह जाएगी, कोई चिंता नहीं रह जाएगी। वर्तमान में जो समय मिला है, उस समय के अनुसार से जो शक्ति मिली, बुद्धि मिली, योग्यता मिली, उसके अनुसार से सहज भाव से एक शरीर से कर्म करते चले जाए। एक कर्तव्य भाव ले लो या निर्वाह का भाव ले लो, बस जीना है, जीना है इसलिए खाना है, और खाना है तो काम करना है। ये दृष्टि है तो आदमी अपने को जगह 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 बिखेरेगा क्यों? समाज में रहते हैं, समाज के द्वारा बहुत कुछ सहयोग मिलता है, तो जो बने समाज के लिए करे, अच्छा कहलाने के लिए नहीं करे, हाँ या आगे चल हमारी सेवा करेगा इसलिए ना करे, कुछ नहीं है। लोग हमारे लिए करते, हम इनके लिए करते हैं, बस खत्म। तो शिकायत भी नहीं होगी। तो बात तो जीवन के लिए है। सदगुरु कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता ना को। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, तब तुम्हारे पास कोई विकार नहीं था मन में। बड़े होते गए, अपने कुछ मानते चले गए, अनेक मानते, अनेक मानते। जो माने अपने को, गुरुदेव ने लिखा है, याद होगा आप लोगों को, ज्ञान चौतीसा के
च प्रकरण में जब आता है ना कि चचा चित्र रचो भारी, और भी जगह लिखा है लेकिन वहां और एक एकदम क्लियर है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटा हूं, मैं बहू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं चपरासी हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं। ये जो मैं और हूं के बीच में जो भी आप ले लो, मैं बुद्धिहीन हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, कुछ और, तो मैं और हूं के बीच में कुछ समझ लाए, मैं हूं बस। एक तथ्य मैं हूं बस। मैंने कहा ना मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी मत हटा। मैं और हूं के बीच में मैं स्त्री हूं, स्त्री हटा दो, मैं पुरुष हूं, इसको भी हटा दो, मैं नपुंसक हूं, इसको भी हटा दो, मैं हूं बस। अहंकार जगेगा कुछ, या फिर यहां विकार नहीं आएगा। लेकिन मैं और हूं के बीच में हम कुछ भी लाए, कुछ भी जहां ले आते हैं, गड़बड़ हो जाता है। और आप लाना ही है, यदि हम ये देखें, लाना ही है। मैं मनुष्य हूं, स्त्री होने के पहले, पुरुष होने के पहले, नपुंसक होने के पहले, पति पत्नी होने के पहले, गुरुशिष्य होने के पहले, बेटे बहू होने के पहले मनुष्य तो है ना। मैं मनुष्य हूं। जब मैं मनुष्य हूं तो यह छोटी जाति बड़ी जाति कहां आ गई? एक कलेक्टर सोच ले मैं मनुष्य हूं, एक चौरसे सोच ले मनुष्य हूं, तो क्या जो बड़े अधिकारी, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, अपने छोटे छोटे अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर पाएंगे? मैं भी मनुष्य, ये भी मनुष्य। अपनी जीविका के लिए मैं काम कर रहा हूं, अपनी जीविका के लिए ये काम कर रहे हैं, बस खत्म। अपने से छोटे वालों को अपने स्वयं को मनुष्य मान लें, फिर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ही नहीं है। मैं ब्राह्मण, बस मैं आना कि मैं ब्राह्मण, मान लिया कि मैं बड़ा हो गया, ये शूद्र या मैं शूद्र, मैं अमुक छोटा हो गया, बस समाजी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, बिगड़ती ही है इससे। तो छठी खास बात है, छठा मन, इसमें हम जगता है। और क्यों जगता है? अपने को मान लिए कुछ। अच्छा, एक ही बच्चा जो पैदा हुआ, बड़ा होने पर तो छोड़ दो, अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, एक जो छोटा बच्चा है, अभी जब पैदा हुआ है, 2-4 दिन भी हो गया, 6 दिन भी हो गया, महीना भर हो गया, उसे पता रहता है कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं? बस वो तो माता पिता बताते चले जा रहे हैं ना, समाज वाले बताते चले जा रहे हैं। उसके मन में तो कोई नहीं है कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं। भले शरीर की आकृति अलग अलग है, लेकिन छठा बड़े होते गए, मैं लड़की, मैं लड़का, मैं स्त्री, मैं पुरुष, और पता नहीं क्या क्या। कुल मिलाकर के यहां साहब कहते हैं ये जो इस साखी की तीसरी अर्धाली है, छठी तुम्हारी हो जगह, सारे बंधनों का मूल कारण ये है। और जो हो जगह गया तो आदमी साहब कहते कहां चल, तो कहां कहां खो रहा है आदमी, अपने उस आदमी कहां कहां बेचता है, जरा सोचो। ये सोचे कि हम अपने को कहां कहां बेच दिए हैं, किसके लिए बेच रहे हैं, किसके हाथों बेच रहे हैं। हाँ, जगता जाता है, आदमी अपने को मानता तो है हम स्वतंत्र हो रहे हैं, हम किसी का नहीं मानेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे, लेकिन कहां कहां अपने बेचते गए, कहां कहां अपने बेचते गए, बेचते गए, और इतना जकड़ जाता बंधन, इतना जकड़ जाता है बंधन, फिर चारों तरफ बंधन बंधन बंधन।
तो दो स्थितियां हैं। एक स्थिति को याद करो कि जब हमारा जन्म हुआ तब हम मुक्त थे, कितने स्वतंत्र, कोई विकार नहीं। उस निर्विकार दशा को याद करें। और छठी, ये जो मन है, इस मन में विकार न जगने दें, तो आदमी अपने को खोएगा क्यों? तमाम व्यवस्थाओं में, तमाम बंधनों में, तमाम दुखों में अपने को जो चारों तरफ से घेर लेता है, ये सब हो गया क्यों? दूसरी, पहली बात जो कहा, ये मनुष्य जन्म स्वतंत्र जन्म है। जहिया जहिया जन्म स्वतंत्र, जहिया जन्म मुक्त होता, ये मनुष्य जन्म मुक्त जन्म है। आदमी सोच ले कि मेरे पास जैसे जानवर जैसे कोई व्यवस्था नहीं है, जितनी व्यवस्थाएं जानवरों में है इतनी व्यवस्थाएं मेरे पास नहीं है। हौ जगा जगा करके मैं करता हूं। यदि मन में हौ न जगाऊं, स्वतंत्रता हूं। यदि मन में हौ जगाया तो पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत अनुसार मैं भी वही व्यवस्था वाली जगह में जाऊंगा, पशु पक्षी आदि कृमि खाद्यान्न में। वहां कितनी व्यवस्था मुझे झेलनी पड़ेगी, कितनी बड़ी कठिनाइयां मुझे झेलनी पड़ेगी। मनुष्य जन्म में जो स्वतंत्रता है, जो स्वस्था है, यदि इस व्यवस्था का, स्वतंत्रता का मैं दुरुपयोग करूं, आत्मकल्याण के लिए इसका सदुपयोग नहीं कर पाया और अहंकार का दुरुपयोग कर लिया, तो फिर मुझे वही व्यवस्थाकृत खाने में, पशु पक्षी कृमि कीट खाने, पता नहीं कहां कहां जाना पड़ेगा। ऐसा सोच करके यदि मन में अहंकार न जगाएं तो साहब कहते हैं तू अपने को खो करके कहां जाएगा। दोनों बात है। मनुष्य जन्म में जो स्वतंत्रता है, जो स्वावस्था है, हमारी सुविधा है, इसको याद करो। और पशु पक्षी खानियों में जो व्यवस्थाएं हैं, परतंत्रता है, वहां तमाम कठिनाइयां, उसको याद करो और दोनों को तुलना करो कि वो ठीक थी कि ये ठीक। यदि ये चाहिए कि यही ठीक है, जो मनोजन्म स्वतंत्रता है, तो साहब कहते हैं अहंकार मत जगाना छठे मन में। यदि अहंकार जगाए और अहंकार पूर्वक काम किए, विकार युक्त काम किए, तो जो व्यवस्थाकृत जगह है वहां तुम्हें जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया। उसको याद करना, पता चलेगा। और दूसरी बात, जब मेरा जन्म हुआ कितना स्वतंत्र था, कोई विकार नहीं, कितना मैं मन से एकदम आनंदित रहता था। ये तो विकार जगा, हाँ जगा जगा करके, अपमान मान करके अपने को मैं बेचता चला जा रहा हूं। नहीं, जैसे मेरे बचपन में मेरे अंदर कोई भाव नहीं था, उसी भाव को मुझे बना करके रखना है, मन में अहंकार नहीं जगाना है। तो पूरा जीवन मुक्त जैसा जन्म मिला है, वैसे हम पूरा जीवन मुक्त होकर के जी सकते हैं। बस।